जुड़ते आ रहे हैं जाके ना, तो आप लोगों को बता दूं जाके ना कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे जाके ना बिल्कुल क्लियर मिलेंगे जाके ना, ठीक है। उसमें से आपको बिल्कुल मतलब ये नहीं होगा जाके ना कि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लास में नहीं आता जाके ना, पेपर में नहीं आता, तो वो हम ना पढ़ाएं जाके ना। एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से पढ़ाएंगे जाके ना, जो कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आते हैं जाके ना, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस है जाके ना, मतलब कि जो भी डिफेंस में पेपर होते हैं जाके ना, तो वो क्लास 9th 10th और 11th और 12th के बेस पर ही आते हैं जाके ना, ठीक है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है जाके ना, तो आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जाके ना, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करें जाकना, अगर जो समझ में आए जाकना तो ऐसी गारंटी है जाकना कि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा जाकना। ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं जाकना, ठीक है। पहले आप लोग वीडियो को एक बार देखें जाकना और फिर बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट में एक बार जरूर बताना जाकना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जाकना, आप पहुंचे के जाकना प्रश्न नंबर 3.6 है जाकना, उसका आज हम पढ़ेंगे जाकना, बेसिक पढ़ेंगे जाकना। तो उसमें प्रश्न नंबर 3.6 में है क्या जाकना, उसमें इस बेसिक में मैं यही पढ़ाता हूँ। एक वीडियो में मैं कोई प्रश्न नंबर चालू करता हूँ जाकना, तो उसका बेसिक बताता हूँ जाकना कि इस वीडियो में है क्या जाकना, ठीक है। तो इस वीडियो में है जाकना कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होंगे जाकना, उसको हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं जाकना, कौन सा तरीका लगाएंगे जाकना, तो ये समीकरण हल हो जाएगा। मतलब कि देखो ये यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं जाकना, आपके समीकरण, दो समीकरण लिखे हैं जाकना, तो ये क्या हल कर सकते हो क्या? ये हल नहीं कर सकते हो जाकना। समीकरण का मानक रूप क्या होता है जाकना, असली रूप क्या होता है जाकना, वो देख लेते हैं जाकना, ठीक है। तब जान लेते हैं जाकना कि इसको सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। देखो ये दो समीकरण दिए जाकना, इनको हल करना है जाकना, बस ये समीकरण दिया जाकना, इनको हल करना है जाकना। इस प्रकार के समीकरण आएंगे जाकर प्रश्न नंबर 3.6 में, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ जाकना प्रश्न नंबर 3.6 में। तो अब बताओ समीकरण का मानक रूप क्या होता है जाकना। मानक रूप तो जो ये होता है जाकना कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है जाकना, ये मानक रूप होता है जाकना। अब नीचे मतलब कि अंश में मान होता है जाकना, अंश में मान होता है जाकना अचर संख्या का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जाकना, यहाँ पर तो अंश में भी है, हर में भी है जाकना, अंश में भी है जाकना, हर में भी है जाकना, तो अंश में भी है जाकना, हर में भी है जाकना। तो देखो यहाँ पर चर संख्या जो हो जाएगा तो नीचे है जाकना, और चर संख्या होती कहाँ जाकना, ऊपर होती है जाकना। तो यही करना है जाकना कि जहाँ अगर चर संख्या नीचे है जाकना, तो उसको क्या करना है जाकना, ऊपर लेके जाना है जाकना। तो कैसे लेके जाएंगे, तो इसको तो बदल सकते हैं कि x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई, नीचे वाले सबको हटा देते हैं जाकना। ऐसे करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का एक ही तरीका होता है जाकना, दोनों समीकरण में देखो यहाँ पर क्या देखिए देखना, ओरिजिनल रूप क्या होता है जाकना, प्लस c होता है जाकना, होता है कि नहीं होता जाकना। तो इस समीकरण 1 और 2 को हम सुधार लेंगे जाकना। सुधारेंगे कैसे, देखो यहाँ पर बराबर की दर क्या जाकना, बराबर की दर क्या चल रहा है जाकना, बराबर की दर 13 चल रहा है जाकना। तो बराबर को उधर लेके जाएंगे, 13 को क्या हो जाएगा जाकना, माइनस का 13 हो जाएगा जाकना। तो माइनस का 13 हो जाएगा, बराबर क्या चल जाएगा, 0 चल जाएगा। ये तो मानक रूप होते नहीं जाकना, तो इसको बराबर की दर क्या कर लिया जाएगा, -3 और माइनस का 13 इक्वल टू 0 कर लिया। मतलब बराबर में क्या होता है, तो सिर्फ 0 चलता है जाकना। तो इधर भी देखो माइनस, बराबर की दर क्या चल रहा है जाकना, -2 चल रहा है जाकना। तो बराबर को उधर भेज देते हैं, इसको क्या हो जाएगा जाकना, बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा जाकना, प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आपको पक्षांतर करना तो पता होगा ना, समीकरण 1 और 2 को किस प्रकार पक्षांतर करते हैं जाकना, तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं जाकना। पता है कि नहीं पता जाकना, ना पता हो तो बताना कमेंट में, तो मैं दूसरा वीडियो बता दूंगा किस प्रकार से पक्षांतर करते हैं जाकना, कैसे उसके चिन्ह बदलते हैं जाकना, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना जाकना। देखो ये क्या है जाकना, यहाँ पर देखो 2/x मतलब कि 1/x, और वहां पर क्या है जाकना, 1/y है जाकना। यहाँ पर भी देखो समीकरण 2 में भी 1/x 1/y, मतलब देखो 1/y कहां से निकल दिया, तुम लोग सोचोगे कि यहाँ तो 5/x है जाकना। देखो समझाते हैं जाकना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 से क्या लिखा है, 5/x लिखा है जाकना। देखो अब हम लिखते हैं जाकना इसको 5 × 1, 5 × 1 लिख दिया जाकना, 5 × 1 लिख दिया जाकना। और इसके बटे में क्या x कर सकते हैं जाकना, 5 × 1/x कर सकते हैं। मतलब कि अंश का अंश में गुणा हो गया इतना, हर का हर में। तो इसको जब दोबारा से गुणा करेंगे तो ये रूप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जाकना, बताओ। तो इसलिए हमने बताया था कि 1/x होता है जाकना। तो यहाँ पर देखो 2/x है, तो इसको मान लेंगे 1/x है जाकना। मतलब कि यहाँ पर 3/y है, तो क्या मानेंगे 1/y, 1/। अब देखते हैं इसको क्या देखते हैं जाकना, कि इसको साफ कर देते हैं जाकना, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं जाकना और मानेंगे कि माना 1/x बराबर p मानेंगे और 1/y बराबर q मानेंगे। ये रिलेट करना होता है जाकना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माना, यहाँ पर करेंगे माना, यहाँ से तो हल होगा जाकना, यहाँ से हल होगा, क्योंकि वो जो सवाल हमने लिखा था जाकना वो बराबर को उधर था जाकना। तो उसको पक्षांतर किया, तो इसको मतलब हल ही तो किया हमने।
तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माना 1/x को क्या बनेंगे p, 1/x बराबर जहाँ 1/x रखना वहां पर p रख देंगे रखना, ठीक है। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर 1/y रखना वहां पर क्या लिख देंगे q रख देंगे रखना, ठीक है। 1/x बराबर क्या बनेंगे p, 1/y जहाँ पर है वहां पर q रखने पर समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे। तो चलो यहाँ पर रख लेते हैं देखना 2 बट्टे मतलब क्या है इसको पढ़ोगे 2 × 1/x मतलब कि 2 तो बाहर निकल के आ जाएगा, 1/x का मान क्या आ जाएगा ना p है रखना। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे 2/x है देखना, तो क्या करेंगे 2, 1/x का मान क्या देखना p, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लस क्या आ जाएगा 3, 1/y है देखना, तो इसका मान क्या देखना q, माइनस का 13 और बराबर क्या चल रहा है जी 0। अब 1 और 2 तो हल ये समीकरण आ जाएगा ना, तो इसको क्या मानेंगे समीकरण 3 और 4 मानेंगे, ठीक है, समीकरण 3। अब इसी प्रकार से इसको हल करते हैं देखना, इस बार समीकरण दूसरे को तो क्या देखना 5/p, 1/x का क्या जाएगा ना p 5 और फिर क्या जाएगा -4, यहाँ तो 4 निकल के आ जाएगा, 1/y का मान क्या जाएगा ना q, 1/q प्लस का 2 इक्वल टू क्या चल रहा है देखना 0। समीकरण क्या चल जाएगा 4, समीकरण 3 और 4 बना लिए देखना। अब देखो ये ओरिजिनल रूप में आ गया कि नहीं आ गया, ओरिजिनल मतलब समझा रहे थे देखना, ये मानक रूप होता है देखना इन समीकरणों को हल करने के लिए, तो ये मानक रूप आ गया देखना। अब इनको हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब इनको हल करेंगे कैसे, देखो अब हम इनको हल करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पी और क्यू का मान निकालना है देखना, पी के और क्यू का तो मान निकालेगा समीकरण से, तो इसको हम आसान तरीका कौन होता है देखना वज्र गुणनखंड विधि। तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से निकाल लो, या तो हम तो निकालेंगे वज्र गुणनखंड विधि से सिखाने के लिए, ठीक है। आप लोग प्रतिस्थापन या विलोपन कोई भी विधि लगा के इनको बराबर करके प्रतिस्थापित करके लगा सकते हैं देखना, ठीक है। हम वज्र गुणनखंड विधि से निकालेंगे, वो आसान होती है देखना, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर p का मान निकालना है देखना, तो p अब देखो यहाँ पर p और q है, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे देखना, तो इसका किसका मान निकलेगा 3 और 4 को हल करेंगे तो p और q का मान निकलेगा। तो यहाँ पर p बराबर लिख लेते हैं देखना, p बराबर अब इसको लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है, लिख लेना पूरा, ठीक, वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे p बराबर। तो जो p होता है देखना जहां जहां p होता है समीकरणों में तो वो मान छोड़ देते हैं देखना, p और यहाँ पर p, तो इसको पूरा छोड़ देंगे। अब निकालना किसका मान है, p का तो मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको छोड़ देंगे समीकरणों से, और इसके बाद में जो बचता है देखना उसका मल्टीप्लाई देखो किस प्रकार से करते हैं देखना, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे देखना, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे देखना, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बीच में क्या चलता है देखना माइनस चलता है देखना, 3 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो बीच में क्या चलता है देखना, सूत्र में माइनस चलता है देखना। अब इसका देखो यहाँ पर इसके साथ में क्या देखना -4 है देखना, यहाँ पर क्या देखना -13, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे देखना। तो अब इसका ये वाला तो माइनस सेव रहेगा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा माइनस सेव रहेगा देखना, ये वाला माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा देखना। अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर 13 चौको 52 होता है देखना, वो भी क्या इसका माइनस का 52 सूत्र में, क्योंकि माइनस था देखना। बटे क्या चलता है देखना, बटे चलता है देखना, जब पी और क्यू के गुणांक है देखना उनका आपस में गुणा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -4 होगा, कितना आएगा -8 होगा देखना। अब इसका 8 हमने लिख दिया है देखना। अब बीच में क्या चलता है सूत्र में माइनस चलता है देखना, बीच में सूत्र में क्या चलता है देखना माइनस चलता है देखना। 5 × प्लस का 3 का गुणा करेंगे कितना है 15, और ये 15 तो आ गया प्लस का, और बीच में माइनस चलता है देखना। तो यहाँ पर देखो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 46 आएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे इसको मतलब माइनस माइनस क्या होता है देखना जोड़ देते हैं देखना, इसका मान कितना आ गया देखना, और 8 और 15 कितना हो जाएंगे देखना, मतलब 23 हो जाएंगे देखना, ठीक है। 8 15 23 हो जाएंगे, माइनस का वो भी, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएंगे। ये किसमें 23 का भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा, इसमें 23 का भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो p का बराबर कितना निकल के आ गया, p बराबर 2 मान निकल के आ गया, p बराबर 2 मान निकल के आ गया। ये p तो हमने माना था देखना, माना था कि नहीं माना था देखना। अब इसके p बराबर हमने क्या माना था देखना 1/x माना था देखना, p ध्यान करो, p बराबर 1/x को क्या माना था देखना p, तो 1/x को p माना था देखना, तो 1/x को p माना था देखना। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखना, किसको माना था देखना 1/x को p माना था। तो जहां p है देखना तो उसको 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर p है देखना तो इसको लिखेंगे 1/x।
बराबर क्या देगा 2। अब यक्स उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो इसका मान यक्स का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, एक्स बराबर क्या मान निकल के आ गया 1/2, क्योंकि ओरिजिनल समीकरण में हमें एक्स और वाई मान दिए देखना हर में। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया देखना। अब इसी प्रकार से निकालते हैं देखना क्यू का मान, और फिर इसके बाद में उसमें भी मान चेंज कर देंगे देखना। तो क्यू का मान कैसे निकालते हैं देखना, यहाँ पर देखते हैं देखना वज्र गुणनखंड से हम क्यू का मान निकालेंगे देखना। ठीक है, क्यू का मान निकालेंगे देखना। क्यू बराबर क्या होता है देखना, अब जो क्यू होता है देखना, क्यू के जो गुणांक होते हैं देखना उनको छोड़ देते हैं देखना, बाकी गुणा करते हैं देखना। किस प्रकार से करते हैं देखना, इधर देखो, यहाँ पर देखो क्यू का ये वाले पूरा छोड़ देंगे, ये वाला पूरा छोड़ देंगे, चिन्ह से जितना पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अब यहाँ पर उल्टा मल्टीप्लाई होता है देखना, -13 का इसमें करेंगे देखना 5 में प्लस का 5 में। ठीक है, कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा -65 आ जाएगा। 13 बच्चे 65 होता है देखना। ठीक है, वो भी माइनस का आएगा देखना, क्योंकि यहाँ पर माइनस, अभी इसमें सूत्र में क्या चलता है देखना माइनस, तो पहले से लगा दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे देखना। 2 इंटू प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4, और बीच में क्या चलता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब जो हर में आएगा देखना, तो हर में वही आएगा जो पी के हर में आया था देखना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -23 आ जाएगा, -23। और क्यू बराबर क्या निकल के आएगा 65, और 65 - 4 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर -23, और 23 से काटेंगे, 23 का दोनों अंश से और हर में भाग देते हैं देखना, तो यहाँ पर एक बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा, वो भी प्लस का। तो क्यू बराबर क्या निकल के आएगा देखना 3 निकल के आता है। क्यू बराबर क्या निकल के आ गया देखना 3 आ गया देखना। अब क्यू को हमने क्या माना था देखना 1/y माना था देखना, तो यहाँ पर 1/y रखेंगे, बराबर क्या चल रहा 3। अब देखो, अब y का मान निकालना देखना, तो y उधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब कि अब चर वाले संख्या एक तरफ, अचर वाले संख्या एक तरफ। यहाँ पर y बराबर कितना निकल के आ गया 1/3 आ गया देखना। इस प्रकार से इस सवाल को करते हैं देखना। समझ में आया कि नहीं आया देखना। कौन सा सवाल से देखना, ये वाले सवाल से देखना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, इनको किस प्रकार से बदलते हैं देखना, तो अंश में होता है देखना, जो हर में होता है देखना उसको लेट कर लेते हैं देखना, जितना भी हर में होगा इन दोनों के सेम होगा देखना। इसके हर में यक्स, इसके हर में यक्स, इसके हर में वाई, तो इसके हर में वाई होता है देखना, और इन दोनों को लेट कर लेंगे देखना। इसके बाद हम सवाल को करेंगे देखना समीकरण 3 और 4 बना के। 3 और 4 बना लोगे, 3 और 4 बनाने के बाद में क्या होता है देखना, समीकरण बन जाती है देखना ओरिजिनल रूप वाले। तो उन समीकरण को हल करने के लिए तो आप लोगों को 3 विधियां बताई देखना, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड। सबसे आसान विधि कौन है देखना, वज्र गुणनखंड। आप लोग वज्र गुणनखंड सीख लेना देखना, ताकि बड़े सवाल आप लोग कर सको देखना। ठीक है, यहाँ काम नहीं आएंगे तो कंपटीशन में काम आएंगे। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा तो वहां पर जरूर समझ में आएंगे देखना। तो देखो, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं देखना। आप लोग इसको नोट कर लेना, नोट करना है देखना, आप लोगों ने इसको नोट कर लेना। और आपको ये वाला सिर्फ यही दोबारा सवाल लगाना है देखना, फिर 5 मिनट में आपको सवाल लगाना है, सोच समझ के। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में ये सवाल लगाना अपने आप से। ठीक है, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन दूसरा वीडियो में एक सवाल और कराएंगे देखना, फिर इसके बाद प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे देखना। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो यहीं तक रखते हैं देखना। बताना वीडियो कैसा लगा, और बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसे है देखना, समझ में आया कि नहीं आया देखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।